नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज 30 प्रश्न लेके आए हैं और 30 प्रश्नों का सामान्य परिचय जानेंगे। ये सब प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। एनटीए हो या पीएचडी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सेट परीक्षा हो, यानी सभी परीक्षाओं में ये जो 30 प्रश्न हैं आते ही रहते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो हम इस 30 प्रश्नों का सिर्फ अध्ययन नहीं करेंगे, 30 प्रश्नों से संबंधित सामान्य परिचय जानेंगे। तो यह जो आज का जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को देखने के बाद 30 प्रश्नों से संबंधित यदि कोई परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप उसमें गलत नहीं करेंगे, यह श्रृंखला देखने के बाद। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि यह जो 30 प्रश्न है, यह कवि और कवि के जो रचनाकार ग्रंथ है वो सभी का सामान्य परिचय जानेंगे। कवि के विषय में जानेंगे, कवि के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसके विषय में जानेंगे। तो पहले रामायण जो है, रामायण के कर्ता हुए महर्षि वाल्मीकि। रामायण एक आदि काव्य है, यानी आर्ष काव्य है रामायण। इस रामायण में 7 कांडों में विभक्त है यह रामायण, जैसे बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। रामायण में 7 कांड ही हैं। प्रत्येक का कांड जो है सर्ग में विभक्त है। सभी कांड जो हैं, प्रत्येक कांड सर्गों में विभक्त है। और सर्ग कितने हैं? 500। सबसे ज्यादा छंद का प्रयोग हुआ है तो अनुष्टुप छंद का। वैदर्भी रीति है, करुण रस है। और रामायण को चतुर्विंशति सहस्री भी कहते हैं। एक श्लोक प्राप्त होते हैं, चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषिः तथा सर्गशतान पंच षट्खंडानि तथोत्तरम। यानी यह रामायण में, इस रामायण में चतुर्विंशति सहस्रीय श्लोक है, यानी 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं, 7 कांड है, वैदर्भी रीति है, करुण रस है। उसका महर्षि वाल्मीकि का परिचय जानते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि कहते हैं। इनका वास्तविक नाम है रत्नाकर। और वाल्मीकि को नारद ने सर्वप्रथम रामायण सुनाया और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। इनके पिता का नाम स्कंद पुराण के अनुसार प्रचेता है। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक निकला, जो है
मा निषाध प्रतिष्ठात्वम अगमः शाश्वती ही समाह यत्क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। यह संस्कृत साहित्य का यानी लौकिक संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम अनुष्टुप में और आदि श्लोक यह है। उसके बाद महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच का युद्ध का वर्णन है। इसमें नायक कृष्ण भगवान हो सकते हैं। वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, कृष्ण मुनि कहते हैं, बद्रायण भी कहते हैं, वेदव्यास भी कहते हैं। वेदव्यास इसलिए कहते हैं कि वेद के विभाजन किए। बद्रायण बद्री के आश्रम से ज्ञान प्राप्त किए। कृष्ण मुनि कृष्ण रंग के होने के कारण, द्वैपायन यानी यमुना के द्वीप के समीप जन्म लेने के कारण वेदव्यास कहते हैं। कुमार संभव के रचनाकार रचयिता कवि कालिदास हुए। कालिदास के कुमार संभव जो है यह प्रथम महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं और शिव पार्वती का वर्णन है। कालिदास के विषय में बात करें तो कालिदास के पत्नी का नाम विद्योत्तमा। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे और कालिदास की प्रसिद्धि जो है उपमा कालिदासस्य, ऐसा प्रसिद्धि है। रघुवंशम के रचयिता कालिदास ही हैं। रघुवंश जो है महाकाव्य है, जो दूसरा महाकाव्य हुआ। इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है। कालिदास के विषय में जान चुके हैं। बुद्ध चरितम के रचयिता अश्वघोष हुए। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं जो चीनी भाषा में प्राप्त होते हैं। संस्कृत में 14 सर्ग प्राप्त होते हैं। यह महाकाव्य है। बुद्ध चरितम में रस शांत रस है। नायक बुद्ध है और उपजीव्य है ललित पिस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ है, उसके ऊपर उपजीव्य है। अश्वघोष जो हैं ये बौद्ध धर्म के रहते हैं। अश्वघोष का अपर नाम है आर्मभदंत, बौद्ध भिक्षु, महापंडित, महाराज। इनका माता का नाम स्वर्णाक्षी। जन्म स्थान साकेत अयोध्या में और कनिष्क के ये आश्रित थे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, बुद्धचरितम, सौंदरानंदन, सारिपुत्र प्रकरणम। उसके बाद है सौंदरानंदनम। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं, शांत रस है। नायक जो है नंद है, नायिका सुंदरी है। अश्वघोष के विषय में हम पहले जान चुके हैं। उसके बाद किरातार्जुनीयम के रचनाकार कर्ता भारवी हुए। इस किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं, 1030 श्लोक हैं। इसमें अंगिरस जो है वीर रस है, क्योंकि महाकाव्य है और नायक अर्जुन है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव है। यह सामान्य परिचय हुआ। किरातार्जुनीय महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। भारवी का सामान्य परिचय देखें तो भारवी के पिता का नाम श्रीधर, माता सुशीला, पत्नी रसिकवती, पुत्र मनोरथ और कुशिक गोत्र के थे और शैव संप्रदाय के थे। इनका समय 600 ईसा पूर्व। यह सामान्य परिचय।
उसके बाद शिशुपाल वधम, यह भी एक महाकाव्य है। इनके करता है माघ। इस महाकाव्य में शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। उपजीव्य जो है महाभारत का सभा पर्व से, नायक श्री कृष्ण है, प्रतिनायक शिशुपाल है और वीर रस है। मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक है। माघ के विषय में जाने तो माघ का अपर नाम जो है घंटा माघ, माघे संति त्रयोगुणा, ये प्रसिद्धि है। उपमा भी है माघ में, अर्थ गौरव भी है, पदलालित्य भी है। माघ के पिता का नाम दत्तक, पितामह का नाम सुप्रवध है। इनके पिता का सर्वाश्रय उपाधि था। यह श्री माली ब्राह्मण थे, वैष्णव संप्रदाय के थे। 600 ईसा पूर्व माना जाता है इनका समय। उसके बाद महाकाव्य जो है नैषधीय चरितम, यह महाकाव्य है। इस महाकाव्य का रचयिता है श्रीहर्ष। इस महाकाव्य में 22 सर्ग हैं। नायक नल है, नायिका दमयंती। दमयंती को भैमी भी कहते हैं। संपूर्ण श्लोक हैं 2830 और मल्लीनाथ द्वारा जीवातु टीका लिखा गया है। श्रीहर्ष के विषय में जाने तो इनके पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्ल देवी। उसका बाद जानकी हरणम, जानकी हरणम के रचयिता कुमार दास हुए। कुमार दास का समय जो है 6ठी शताब्दी है। जन्म स्थान सिंघल द्वीप श्रीलंका में। जानकी हरणम में सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं और यह महाकाव्य है। राजशेखर प्रशंसा में कहते हैं, जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति कवि कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः। ऐसा परिचय है। उसके बाद है हरविजयम। हरविजयम के कर्ता हुए रत्नाकर। इनका रत्नाकर का समय है 800 ईसा पूर्व। ये कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे, कवि थे। हरविजयम महाकाव्य में सर्ग 50 हैं और 4321 श्लोक हैं। रत्नाकर रीतिवादी के कवि थे। उसके बाद धर्म शर्मा अभ्युदय। धर्म शर्मा अभ्युदय के लेखक हरिश्चंद्र हुए। इनका समय 11वीं शताब्दी के थे। संप्रदाय दिगंबर जैन संप्रदाय के थे। पिता आदिदेव और माता रथ्या देवी। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य में 21 सर्ग हैं। उसके बाद राघव पांडवीयम। राघव पांडवीयम के लेखक कविराज माधव भट्ट। इस महाकाव्य में 13 सर्ग हैं। उसके बाद जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम। जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम के लेखक पाणिनि हैं। जाम्बवती विजयम में 18 सर्ग हैं। राजशेखर कहते हैं, नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह आदौ व्याकरणम काव्यम अनु जाम्बवती जयम। ऐसा राजशेखर कहते हैं। उसके बाद स्वर्गारोहणम कात्यायन। कात्यायन का अपर नाम वररुचि, जो वार्तिक लिखे हैं सूत्रों पर। उसके बाद महानंद काव्य। महानंद काव्य के लेखक पतंजलि हुए। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखे हैं, योग सूत्र भी लिखे हैं
चरक संहिता के रचयिता हैं पतंजलि। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख माना जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। यह शिलालेख संस्कृत में है। उसके बाद सेतुबंध महाकाव्य। सेतुबंध महाकाव्य के लेखक प्रवर सेन हुए। कवि प्रवर सेन। कवि प्रवर सेन का समय 6ठी शताब्दी है। यह कश्मीरी कवि थे, कश्मीर के निवासी थे। सेतुबंध महाकाव्य प्राकृत महाकाव्य है। यह 15 आश्वासों में निबद्ध है और यह प्राकृत महाकाव्य भी है। उसके बाद हयग्रीववध के लेखक हुए भर्तृमेंट। इनका समय 6ठी शताब्दी। यह कवि मातृगुप्त के आश्रित कवि थे। भर्तृमेंट कवि मातृगुप्त के आश्रित कवि थे। उसके बाद गौड़वहो, यह महाकाव्य है गौड़वहो। इस महाकाव्य का लेखक वाकपति राज हुए। यह महाकाव्य प्राकृत भाषा में वर्णित है, निबद्ध है। कन्नौज के राजा यशोवर्मा के सभाध्यक्ष थे वाकपति। उसके बाद रामचरित अभिनंद। रामचरित पुस्तक या ग्रंथ के लेखक जो है अभिनंद हुए। इनका सामान्य परिचय प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद नवसाहसांक चरित के महाकाव्य के लेखक पद्मगुप्त। मूल नाम है परिमल। परमार शासक मुंज के आश्रित थे पद्मगुप्त। उसके बाद रघुनाथ चरित महाकाव्य के लेखक है वामन भट्ट वाण। सेतु काव्य महाकाव्य के लेखक है मातृगुप्त। उसका कादंबरी सार के लेखक है अभिनंद। तो अभिनंद ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, रामचरित भी, कादंबरी सार भी। उसके बाद रामायण मंजरी, ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है। क्षेमेंद्र ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जो भात मंजरी भी है, बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, ये महाकाव्य हैं सब। और यह क्षेमेंद्र जो थे यह काश्मीरी कवि थे, कश्मीर के निवासी थे क्षेमेंद्र। भात मंजरी भी क्षेमेंद्र ने लिखी। विक्रमांक देवचरित जो बिल्हन ने लिखा, विक्रमांक देवचरित महाकाव्य के कर्ता बिल्हन। इनका समय हुआ 11वीं शताब्दी। कश्मीरी पंडित थे, कवि थे। अन्य रचना चौर पंचाशिका भी इनका ही रचना है। इसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य के पराक्रमों का वर्णन है। उसके बाद है श्री कंठ चरितम, जो मखंक ऐसा कवि लिखे। मखंक कवि जो हुए वह श्री कंठ चरितम लिखे। मखंक कवि का निवास स्थान कश्मीर था, कश्मीरी कवि थे। पिता का नाम मनमथ था। राजतरंगिणी, यह भी महाकाव्य है। इसका रचयिता है कलहण। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, उसे राजतरंगिणी कहते हैं। राजतरंगिणी के लेखक जो है कलहन। राजतरंगिणी में 8 तरंग है। श्लोक कुल 7826 है। तो यह 30 प्रश्नों का सामान्य परिचय हुआ। धन्यवाद।